अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आज हमारे पास एक रिसीवर है रिपेयरिंग के लिए GX6605 5815 वाला। तो ये 4.1 में है। तो दोस्तों इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और GX6605 जो मिनी बोर्ड होता है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इसका जो है आपस में क्या कुछ जो है मिलता जुलता है। तो दोस्तों अभी ये जो कस्टमर लेकर आया मेरे पास, आप गौर से देख लें, यहाँ पर पूरा जो है बिरोज़ा डाला हुआ है मेन आईसी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो था ये डेड था, बिल्कुल रेड लाइट पे था और ना ही इसकी रेड लाइट निकल रही थी और ना ही ये ऑन हो रहा था। तो दोस्तों कस्टमर ने ये बताया कि हमने 2-3 मिस्त्री हजरात को दिखाया है, ये जो है कहते हैं कि ये इसका मेन आईसी चेंज होगा। तो दोस्तों आपको मैं ये बताता चलूँ, अभी मैंने अल्लाह का शुक्र है इसका मेन आईसी जो है चेंज कर दिया। जबकि पहले वाला जो है आपको दिखा दूँ, ये रहा, इसमें ओल्ड जो चिप थी ये देखें ना, यहाँ पर भी बिरोज़ा डाला हुआ है, ये चिप इसमें मौजूद थी जो कि ऊपर से गंदी हुई पड़ी है, ये देख लें। तो अभी ये डेड थी, तो मैंने कहाँ से निकाल कर लगाई और कैसे लगाई दोस्तों आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सा एसी जो है वर्किंग करेगा। तो अभी मेरे पास GX6605 है मिनी बोर्ड वाला, ये देख लें दोस्तों, ये डेड था। इसमें और प्रॉब्लम थी काफ़ी सारी, जिसकी वजह से जो है हमने इसको रिपेयर नहीं किया था। तो इसके बाद जो है मैंने इसका मेन आईसी यहाँ से निकाला, क्योंकि इसमें और इसमें एक ही चिप आईसी होता है GX6605 वाला, जबकि इसमें भी GX6605 वाला। तो मैंने यहाँ से निकाल कर दोस्तों इसमें डाल दिया, ये बिल्कुल ओके और क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपको कंप्लीट बता दूं कि इसका और इसका मेन आईसी जो है एक ही होता है, जो कि यहाँ से निकाल लें या यहाँ से निकाल लें एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको लगाने का तरीका भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा और उसके बाद ये बताऊंगा कि ये फ्लैश वाला जो आईसी है ये इसमें वर्क नहीं करेगा। जबकि दोस्तों ये देख लें, अगर हमने आईसी लगाना है तो ये ऊपर देख लें GX6605 लिखा हुआ है, ऊपर चिप लिखी हुई है, ये हमने इसी तरीके से ही लगाना है। भूले से अगर निकाल भी लें कि कैसे हमने आईसी निकाला, तो इसी तरीके से निकाल लेना है। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं अभी इसको पावर देता हूं और करते हैं चेक। ये देख लें दोस्तों, ये बिल्कुल ओके और क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जबकि इसके मेन आईसी का फॉल्ट था जो हमने दूसरे बोर्ड में से निकाल कर इसमें चेंज कर दिया, ये ओके और क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखना ना भूलिएगा हमारा YouTube चैनल खान पॉइंट।